पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा, कर जल्दी करिए। पार करो सबका बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो सबका बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। मैं निर्गुणिया गुण ना कोई, मैं निर्गुणिया गुण ना कोई। मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। सबको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा शेरों जी का। देखो भक्तों, जागरण करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जागरण करवाने वाले बहुत बैठे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया है। वो चाहे तो रोज माँ भगवती के नाम का जागरण करवा सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन टाइम 24 घंटे माँ भगवती की जोत जलवा सकते हैं। लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि जब तक इसकी इच्छा नहीं होगी, आज्ञा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। भाई भक्तों, तारा रानी की अमर कथा प्रारंभ करते हैं। आपने शुरू में जब जोत प्रचंड हुई, हमने आपसे अरदास ली, उसके बाद हमने आपसे कोई अरदास ली? बीच में हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। आपने जो पैसे लुटाए, इसको दिए, उसको दिए, उस हेलो हेलो आइए, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जागरण में होती है 5 अरदासें। पहली अरदास ज्योति प्रचंड की, दूसरी अरदास तारा रानी प्रारंभ की अरदास, तीसरी अरदास इच्छा पूर्णी अरदास, और चौथी अरदास जागरण संपूर्ण की अरदास। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो अब आपकी दूसरी अरदास, जो आपने शुरू में जैसे अरदास करवाई थी, दूसरी अरदास जो आप सेवा भावना से आप प्रभावित हो, तो आप बेशक कम भी करवा देना, ठीक है। लेकिन एक दो उसमें सिक्का जरूर रखना है, ठीक है। तो सच्चे दरबार की, बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कि माँ भगवती के परम भक्त हुए थे नंदलाल, जो कि माँ भगवती की सेवा करते थे और माँ के नाम का भजन कीर्तन करते थे। एक दिन सपने में माँ भगवती दर्शन देती है और कहती है कि नंदलाल, तेरे घर में जागरण होगा, मैं साक्षात दर्शन देने के लिए आऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। अभी रख लो। नंदलाल बड़ा खुश हो गया, उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे घर में जागरण होगा और माँ भगवती साक्षात दर्शन देने के लिए आएगी। और ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और भीड़ हो गई। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, लेकिन माँ भगवती नहीं आई। सभी ने नंदलाल को बड़े अपशब्द कहे कि जा तू झूठा है, पाखंडी है, तूने माँ के नाम से इतने लोगों को बुलवाया, इतना चढ़ावा चढ़वाया सिर्फ अपनी लालच के चक्कर में। वो सच्चे दरबार की, तू पाखंडी है। सब लोग चले गए और इस माँ भगवती के आगे, जोत के आगे रो रहा है कि माँ भगवती, आज तेरे कारण तूने मुझे सपनों में आके कहा था कि मैं तेरे घर पे आऊंगी साक्षात दर्शन देने के लिए, और तेरे कारण ये सब लोग आए, लेकिन इनमें से सब ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे मेरा अपमान किया। मैं ये सह नहीं सकता। एक बड़ा सा छैना उठाया। उस समय भक्तों जो छैने हुआ करते थे संतों मंतों के पास, इतने बड़े बड़े छैने हुआ करते, पैनी धार वाले,
छेड़ा उठाया और धड़ से अपने शीश धड़ से अलग कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। और जैसे ही शीश धड़ से अलग हुआ उसी समय माँ भगवती प्रकट हो गई। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कहते हैं भक्तों, पांव पलक में शीश मिलायो, शीश मिलायो, जोड़ नाल मिलायो, तेरी हो रही जय जयकार, चूड़े वाली बाह कट गई। बोलो सच्चे दरबार की। जितने में हम पलक झपकते हैं उतने में माँ भगवती ने उसका शीश धड़ से जोड़ दिया। बोलो सच्चे दरबार की। कि मूर्ख तू पागल है, इनके नसीब में मेरे दर्शन नहीं थे, इनके नसीब में मेरे दर्शन नहीं थे। हाँ मुझे थोड़ा समय लगा लेकिन मैं आई। अब बोल तुझे क्या चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके नाम का आशीर्वाद मिला है बहुत है। नहीं अब मैं आई हूं, कुछ ना कुछ देके जाऊंगी। बोल तुझे क्या चाहिए। कि माँ भगवती कलयुग में तेरे नाम के बहुत जागरण होंगे, मैंने तो गर्दन काट के तेरे चरणों में चढ़ा दी, कोई अपनी उंगली तक नहीं काटेगा। बोलो सच्चे दरबार की। ठीक है चलो, ये नारियल की भेंट करे, नारियल की भेंट जो भी मेरे जागरण में चढ़ाएगा मैं उसकी पूरी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। कभी नारियल छील के देखोगे उसमें 2 आंख और मुंह बने हुए होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। इसी प्रकार ये नारियल की भेंट अब चढ़ाई जाएगी। कहते हैं भक्तों, संतों मंतों का कहना है कि भोर के समय, इस समय माँ भगवती यहाँ विराजमान है, माँ भगवती यहाँ विराजमान है। बस उसे देखने वाली आंखें होनी चाहिए। ना जाने किस रूप में माँ भगवती आपको आके दर्शन दे जाए, आप पहचान ना पाओ, ठुकरा दो, ना जाने कौन आ जाए कौन नहीं आए। बोलो सच्चे दरबार की। किसी कंजक के रूप में आ जाए, किसी भागने वाली के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ सकती है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब पवन रूप में माँ भगवती यहाँ विराजमान है, पवन रूप में माँ भगवती अब आपसे कह रही है कि आप पूरे दिन, आप पूरी समय में एक बड़े ही चक्रवर्ती राजा हुए, राजा स्पर्श, जो कि माँ भगवती की सेवा करते थे, दिन रात माँ भगवती की सेवा में लगे रहते थे। सब कुछ था उनके पास, माँ भगवती का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक बात की कमी थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। जब तब करते थे माँ भगवती कहते दिया हुआ, तेरा दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन एक संतान दे दे तो तेरा क्या जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और भक्तों, कुछ ही समय पश्चात माँ भगवती उसकी पुकार सुन लेती है और उसके घर में एक सुंदर सी कन्या जन्म लेती है। बोलो सच्चे दरबार की। राज जोशियों को बुलाया जाता है, सभी को बुलाया जाता है कि पंडित जी इसका भाग्य देखिए, इसकी कुंडली देखिए। सभी ब्राह्मण बैठ जाते हैं, उसकी कुंडली देखते हैं कि महाराज यह कन्या बड़े ही अच्छे नक्षत्रों में पैदा हुई है, आपके कुल का नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। इसी प्रकार खुशियां मनाई जाती है। थोड़े समय पश्चात एक कन्या का और जन्म होता है। बोलो सच्चे दरबार की। उसी प्रकार राज जोशियों को बुलाया जाता है कि पंडित जी इसकी भी कुंडली देखिए, इसका भी भाग्य देखिए कि महाराज ये कन्या शापित है, आपके कुल को दाग लगाएगी, आपका नाम मिट्टी में मिला देगी। इतना सुनते ही एक मंत्री खड़ा होता है कि महाराज इसका वध कर दीजिए। बोलो सच्चे दरबार की। एक मंत्री दूसरा खड़ा होता है कि महाराज नहीं, कन्या को मारना सबसे बड़ा पाप है। कि चलो ठीक है, अगर कन्या को मारना सबसे बड़ा पाप है तो इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, ये भी तुम्हें बताओ। कि महाराज इसके बचपन से लेकर जवानी तक आप जितना भी खर्चा करोगे उस सभी को मिलाकर एक सोने की संदूक बनवाइए, उसमें हीरे मोती जड़वाइए, उसके अंदर इसको बैठा दीजिए और जल परवाह कर दीजिए। किसी के कोई देखेगा, किसी के मन में लालच आएगा, संदूक बाहर निकालेगा, इस कन्या को देखेगा, इस कन्या को भी रख लेगा। बोलो सच्चे दरबार की। इसी प्रकार भक्तों, एक सोने की संदूक बनाई जाती है, हीरे मोती उसमें जड़ दिए जाते हैं, कन्या को उसमें सुला दिया जाता है और जल परवाह कर दिया जाता है। और वो संदूक बहते 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 हरिनगर राज्य में पहुंच जाती है। और जब वहां पहुंच जाती है, सुबह का समय था, 4 बजे का समय, ब्राह्मण पंडित जी स्नान के लिए जा रहे होते हैं। जैसे ही नदी में छलांग लगाते हैं, आंखों पे चौंधा पड़ता है कि भाई ये चमकती हुई चीज क्या है, मन में लालच आ जाता है और तैर कर उस संदूक के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके पास जाते हैं वो संदूक उसे
दूर होती जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार कोशिश करी, 2 बार कोशिश करी, 3 बार कोशिश करी, लेकिन वो संदूक उसके हाथ ना आई। बोलो सच्चे दरबार की। बाहर आ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं दिखाई दिया। दूर से दिखाई दिखा कि एक भील झाड़ू मार रहा होता है, उसे आवाज लगाते हैं, भील इधर आ। दौड़ा दौड़ा आता है कि पंडित जी ने मुझे क्यों बुलाया? कि बोलिए पंडित जी। कि जा नदी में छलांग लगा, एक कीमती वस्तु तैरती हुई जा रही है, उसे लेके आ, और जो भी उसका होगा वो आधा आधा कर लेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। भील जैसे ही नदी में छलांग लगाता है और उस संदूक के पास जाने की कोशिश करता है, जो संदूक पंडित जी से दूर जा रही थी वह संदूक खुद ब खुद उसके पास आ जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। बाहर आता है, उस संदूक को खोला जाता है, उस संदूक में से एक छोटी सी कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही होती है। बोलो सच्चे दरबार की। उस कन्या को देखकर भील की आंखों में पानी आ जाता है कि क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उठा लेता, अपने सीने से लगा लेता कि पंडित जी ये धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ आप रख लो, मुझे तो एक कन्या दे दो बस। कि मूर्ख पागल है तू, ये कन्या ना जाने किसके भाग्य का लेके आई है, ये सब कुछ भी तू ले जा। बोलो सच्चे दरबार की। बड़ा कुछ होता है, दौड़ा दौड़ा जाता है अपने घर। जैसे ही अपनी धर्मपत्नी के पास जाता है और धर्मपत्नी को सारी कहानी बताता है, धर्मपत्नी बड़ी खुश होती है क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इसी प्रकार एक संतान नीचों के घर पल रही है और एक संतान महलों में पल रही। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। आपको नींद आएगी क्योंकि जागरण का मतलब है जाग के रण करना, लड़ाई करनी है। और लड़ाई किससे करनी है? नींद से। अगर अभी ये लड़ाई कर ली तो आगे तक बहुत काम आएगी आपको। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। कहाँ थे हम कथा में? नींद से लड़ रहे थे। वो तो आप रात से लड़ रहे हो। अभी तो कह रहे नींद से लड़ रहे थे। कहाँ थे? अच्छा नहीं, मैं भी भूल गया, मैं भी भूल गया। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो जाती हैं। जो बड़ी वाली कन्या तारा रानी, उसका विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र ये वो राजा नहीं है जो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये वो नहीं है, ये दूसरे राजा है। राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दिया जाता है और उसी नगर में भीलों की बस्ती के यहाँ रुक्मण का ब्याह कर दिया जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। और जो रुक्मण की सास होती है, महलों में झाड़ू पोछा करने जाती थी। एक दिन, 2 दिन, थोड़े दिन बाद उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो रुक्मण ने कहा कि माँ जी अब आज से आप नहीं जाओगी, आज से मैं जाऊंगी। पहुंच जाती है महलों में झाड़ू पोछा करने। जैसी महलों में पहुंचती है, एक कमरे के बाहर आकर रुक जाती है। अंदर कमरा बंद है और अंदर ऐसी माँ भगवती के नाम की जोत जल रही है और अंदर भजन कीर्तन हो रहे हैं माँ के नाम के। ताइए मिलकर 2 लाइनें गाते हैं। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ऐसे ही भजन सुनते सुनते उसकी आंख लग जाती है और उसी कमरे के बाहर सो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। जैसे ही भक्तों उस कमरे का दरवाजा खुलता है, तारा रानी बाहर आती है। पहली नजर में ही देखते ही पहचान जाती है कि मेरी बहन है। इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की, कई जन्मों की बहन है। बोलो सच्चे दरबार की। क्यों? क्योंकि इस माँ भगवती के नाम की चौकी लगाती थी, माँ की सेविका थी। और उसे उठाती है कि बहन खड़ी हो, बहन खड़ी हो। खड़ी होती है, देखती है, रानी मैं तो आज पहली बार आई हूँ और तुम अभी से ही मुझे बहन बोल रही हो, कि पागल तुझे समझ में नहीं आएगा। बांट दे यार। कि रानी आप अंदर बैठकर कमरे में ये क्या कर रहे थे और ये आग सी क्या जल रही थी? कि मूर्ख पागल है तू, ये आग नहीं, ये साक्षात ज्वाला देवी है। अच्छा तो आप इस भजन कर रहे थे, ये आपको क्या देती है? क्या देती है? हाँ दिया। कि कोड़ी को काया देती है, निर्धन को माया देती है, बांझन को पुत्र देती है। जैसे ही सुनती है बांझन को पुत्र देती है, कि रानी बांझन को पुत्र देती है, कि हाँ
कि रानी मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे भी एक पुत्र या पुत्री हो जाए तो मैं भी इस माँ भगवती के नाम का जागरण करवा दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। कि अपने नाम की एक अरदास कर और अपने नाम की एक अरदास करके इस माँ भगवती के चरणों में चला कि माँ भगवती, अगर तेरे आशीर्वाद से मेरे घर में किसी संतान ने जन्म लिया तो मैं तेरे नाम का जागरण करवा दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, ये है इच्छा पूर्णी अरदास। ये आपको बताया जाएगा, आपकी मर्जी है, आपने करनी है या नहीं करनी, वो आपकी मर्जी है। ये आपकी तीसरी अरदास है। दीजिए अरदास। इच्छा पूर्णी अरदास भक्तों संतों मंतों का कहना है, इस समय भोर के समय मुट्ठी बंद करके और यहाँ अरदास छोड़कर मत्था टेक कर जो भी इस माँ भगवती से जो भी मांगता है उसका जरूर माँ भगवती आशीर्वाद देकर सभी काम करती है। बोलो सच्चे दरबार की। तो जो भी कुछ अगर आप लोग यहाँ अरदास करवाओ, आप सभी से मैं कह रहा हूँ, जो भी अरदास करवाना चाहे अरदास करवा सकता है। खड़े होकर आइए और यहाँ अरदास करवाइए। और जो भी कोई भक्त जो भी कुछ माँ भगवती से मांगे, सोच समझ के मांगना, कुछ ज्यादा बड़ा मत बोल देना कि मैं तेरा बहुत बड़ा जागरण करवा दूंगी, मैं तेरा बहुत बहुत बड़ा जागरण करवा दूंगी। कुछ समय पश्चात उसके घर में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन बच्चे के लाड प्यार में इस माँ भगवती के नाम का जागरण करवाना भूल जाती है। लेकिन कहते हैं भक्तों, जब माँ भगवती देना जानती है तो लेना भी जानती है। और उस बच्चे के शरीर में माता प्रवेश कर जाती है, उसके छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, जिसे हम माता निकलना, चेचक, ये सब कहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो शीतला मैया की। हिनी नाता घोड़ा, नीला घोड़ा एक नजर देखता है, अपनी तलवार निकालता है, सिर धड़ से अलग करता है, छोटे छोटे टुकड़े करके डेग में चढ़ाता है। कि बोल रानी अब क्या करूं? कि महाराज इतना ज्यादा मत बोलो, ये तो आपने त्याग किया है, ऐसे एक घोड़े 10 लाकर खड़े कर दोगे आप। कि बोल रानी क्या करूं? कि महाराज अपने घोड़साल में जाइए, जहां आपने अपने घोड़े को मारा उसी प्रकार अपने बेटे के कक्ष में जाइए, आपके बेटे का शीश धड़ से अलग करिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर देख पर चढ़ाइए। बोलो रानी क्या कर रही है तू? क्या कह रही है? अपना इकलौता बेटा, बड़े नाजों से उसे पाला है, बड़ी मन्नतें मांगकर उसे पाया गया है। कि महाराज मैंने आपसे कहा था मेरी माँ का पंथ देखना है तो कोई सवाल मत करिएगा। ठीक है, जब तू माँ होकर नहीं सोच रही तो मैं कैसे सोचूं? इनको जगा दो। बलसवा पहुंच चुके हो आप, बिल्कुल बिल्कुल पक्के एड्रेस पे पहुंच चुके हो। नहीं नहीं, शोल वाले तो सो जाओ, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं तो इनको बोल रहा हूँ। कई लोग होते हैं जो घूंघट वाले होते हैं, वो बैठे बैठे अपनी नींद पता नहीं कब पूरी कर लेते हैं, और दो बैठी रहेंगी घूंघट में ही, आपस में बातें भी कर लेंगी और इतने शोर शराबे में बातें कर लेंगी, बिल्कुल ठीक ठाक सुनाई देगा दोनों को। क्लियर क्लियर, ये विशेषताएं हैं, औरतों की विशेषता है। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। पहुंच जाता है अपने बेटे के कक्ष में, प्यार से पल भर की नजर देखता है, सर पे हाथ फेरता है, अपनी तलवार उठाता है, गर्दन धड़ से अलग करता है, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर डेग में चढ़ा देता है। बोलो सच्चे दरबार की। कि बोल रानी अब क्या करूं? कि महाराज इसका प्रसाद बनाइए, इसका पकाइए, इसमें अग्नि लगाइए। कि नहीं रानी, आग ना मैं लगाऊंगा, आग ना तू लगाएगी। अगर तेरी माँ भगवती में शक्ति है तो बोल, वही आएगी, वही आग लगाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। याद करती है इस माँ भगवती को कि जागो मात ज्वाला, दो संतन को धीर, जो जन तेरी सेवा करे वाके अच्छे राखो शरीर। एक ना एक दिन हम सब ने इसमें रम जाना है। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। हमने किसी ने भी माँ भगवती को नहीं देखा, बस इतना पता है कि सिंह पे सवार माँ भगवती है, जबकि आप जो असली रूप है माँ भगवती का यही है, ज्वाला रूप। ज्वाला देवी गए हो? आइए 2 लाइनें ज्वाला देवी के चरणों में करते हैं, उसके बाद जागो ज्वाला माई, जागो माई जागो, जागो ज्वाला माई, जागो माई जागो। एक चिंगारी आती है और अग्नि उज्जवल हो जाती है, प्रसाद पकना शुरू हो जाता है।
प्रसाद पककर तैयार हो गया। 5 डोंगे हलवा छोले के ढक के लाना, जैसे वो नमक वाले बूंदी के लाए थे ना, ऐसे ढक के लाना। आप मत जाओ, किसी को भेज दो, भाई साहब आप ही जाओ। प्रसाद बनकर तैयार हो गया। 5 डोंगों में प्रसाद लाया गया। कोई बात नहीं। पहला डोंगा आया, इस माँ भगवती को भोग लगाया। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। लेकिन राजा के मन में अब पीड़ा जाग रही है। एक थाल उठाया, रानी ने अपने पास करा। दूसरा थाल उठाया, राजा की तरफ कर दिया कि महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए। कि रानी पहले तू खा। कि नहीं महाराज, प्रतिव्रता स्त्री हूं, आपसे पहले कभी भोजन नहीं किया, पहले आप खाइए, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। पहली डली राजा उठाता है कि मेरा नीला नीला घोड़ा, एक ही बेटा, उसको भी मैंने मार दिया। दूसरी डली उठाता है, फिर मन में विचार आता है कि मेरा इकलौता बेटा, बड़े नाजों से बड़े प्यार से पाला, उसको भी मैंने मार दिया। और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसका प्रसाद में खुद ही ग्रहण किया। तीसरी डली उठाता है और फूट फूट कर रोने लगता है कि रानी मुझे तेरी माँ का पंथ वगैरह कुछ नहीं देखना, मुझे तो मेरा बेटा चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। पवन रूप में माँ भगवती हम विराजमान है कि बस अब इसे सारी सच्चाई बता दे। इसका जो घमंड, इसका अहंकार, वो सब इसके पश्चाताप के आंसू के जरिए निकल रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। कि महाराज खड़े होइए, आंसू पोंछिए। ये 2 थाल बचे हैं, इसके लिए तो पूछिए मुझसे कि बोल रानी क्या करूं। कि महाराज एक थाल उठाइए और अपने घोड़साल में जाइए, अपने घोड़े को ये प्रसाद खिला के आइए। ये रानी पागल हो गई है तो उसी को तो मारकर उसी का तो प्रसाद खा रहे। कि महाराज मैंने आपसे कहा था कि कोई सवाल मत करिएगा। कर ठीक है, चल। पहुंच जाता है उदास मन से, और जैसे ही घोड़साल में पहुंचता है, वहां नीला नीला घोड़ा ही नहीं नहाता हुआ खड़ा हुआ। बोलो सच्चे दरबार की। और भक्त जैसे ही उस प्रसाद के डोंगे के ऊपर से डोंगा हटाता है, वो मांस का प्रसाद किस में बदल जाता है? छोलों में। बोलो सच्चे दरबार की। अब मन में विचार आता कि घोड़ा जिंदा हो गया, बेटा भी आएगा। पहुंच जाता कि बोल रानी अब क्या करूं। कि महाराज ये आखिरी थाल बचा है, इसे उठाइए और पहुंच जाइए अपने बेटे के कक्ष में, आग लगाइएगा, आपको मिलेगा नहीं। पहुंच जाता अपने बेटे के कक्ष में, इधर उधर देखता है पूरे कक्ष में कि नहीं मिलता। आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। कोई नहीं आया। मन में विचार जागने लगा कि भाई घोड़ा तो मिल गया, कहीं बेटा तो नहीं चले गया। फिर दूसरी आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। फिर भी कोई नहीं आया। फिर मन में विचार है कि हाँ बेटा चले गया। फिर तीसरी आवाज लगाता है करुणाई के, बेटा सुंदर। और बेटा लुढ़कता हुआ उसके चरणों में आता है, उसको उठा लेता है, अपने सीने से लगा लेता है कि बेटा मैंने तेरे साथ बड़ा गलत करा, मैंने तुझे तेरा शीश धड़ से अलग करा, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करे, उसका प्रसाद बनाया, उसको खाया भी। कि पिताजी आपने उस समय जो करा, मुझे उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन आपने इस समय जो आपने 3 आवाज लगाकर मुझे बुलाया, इसकी वजह से मैं बहुत गुस्सा हूँ, बहुत दुखी हूँ। कि बेटा वो क्यों? कि पिताजी जैसे ही आपने पहली आवाज लगाई, मैं देवलोक में उस माँ भगवती की गोद में बैठकर झूला झूल रहा था। जैसे ही आपने पहली आवाज लगाई, उस माँ ने मुझे कहा कि जा तेरा जगत रूपी पिता तुझे बुला रहा है। बोल सच्चे दरबार की। आपने दूसरी आवाज लगाई, उसने मुझे फिर कहा कि जा तेरा जगत रूपी पिता तुझे बुला रहा है। आपने जैसे ही तीसरी आवाज लगाई, उसने मुझे धक्का मार दिया। बोलो सच्चे दरबार की। पूरा परिवार इस जोत के आगे आकर खड़ा हो जाता है और सिंह पे सवार माँ भगवती दर्शन देने के लिए आ जाती है। कि कहो राजा क्या देकर जाऊं? कि रानी बोल क्या देकर जाऊं? कि महारानी आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं, सिंह पे सवार होकर आई हूं, कुछ ना कुछ देके जाऊंगी। जाओ, मैं वरदान देती हूं कि कलयुग के समय में मेरे नाम के जागरण बहुत हुआ करेंगे। कलयुग के समय में मेरे नाम के जागरण बहुत हुआ करेंगे। ये जो भी घटना यहाँ घटित हुई है, इसको कथा के रूप में जो भी महंत पंडित जो भी इस कथा को नहीं सुनाएगा, तो वो मैं जागरण कबूल नहीं करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की।
तो भक्तों इसी प्रकार माँ भगवती दर्शन देती हैं, पूरा परिवार राजपाट सब त्याग देता है और ढोलक लेकर जगह जगह माँ भगवती के नाम का गुणगान करता हुआ घूमता रहता है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आइए, तेरा जागरण सब पूर्ण हो गया, तू तो यश वाला तिलक लगा, तनु ब्रह्मा ते विष्णु ध्यावते ध्यावे तेरा भोलानाथ। आ जाओ आगे, आ जाओ। लगे रहते हैं कभी उस कहानी को कभी उस कहानी को, लेकिन जो मूल मंत्र तारा रानी की अमर कथा, जो ये घटना घटित हुई थी, यही सुनाई जाती है। लेकिन जोड़ जोड़ कर जितनी लंबी करनी चाहो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता था, लेकिन समय का अभाव है। तारा रानी तारों की छांव में होनी चाहिए, इसलिए तारों की छांव में कथा हो चुकी है।